हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली सबकी मंगलमय हो। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है दीपावली वाले दिन। ये सुबह मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, तो जिसके लिए मैंने आलू धुल के उबालने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। सबसे पहले झाड़ू पोछा साफ़ सफाई तो हो गई थी, क्योंकि रोज़ क्लीनिंग तो हो ही रही थी, तो झाड़ू पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, फटाफट मैंने लगा दिया है। नहा धुल के मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज छुट्टी भी थी बच्चों की, तो कुछ बनाना था नहीं जल्दी। और फिर ना आज थोड़ा मैं भी लेट हुई थी, क्योंकि कल बहुत साफ़ सफाई करने में बहुत थक गई थी, तो आज थोड़ा सा लेट उठी थी। तो इस समय बज रहा होगा 7। तो बस सुबह सुबह सबसे पहले आलू उबालने को चढ़ा दूँगी और बनाऊँगी आलू की कचौड़ी। फिर शाम के लिए दोपहर से तैयारी करूँगी। तो पहले आलू उबालने को चढ़ा दे रही हूँ और आटा मार के रख ले रही हूँ। और ना दीपावली में ना काम तो बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन से काम हो रहा था। तो व्लॉग में बहुत कुछ मैं नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि व्लॉग में दिखाऊं तो बहुत चीज़ें दिखा दूं, लेकिन मोबाइल में ना स्टोरेज नहीं उतना हो पाता है मेरे, तो जिसकी वजह से मैं पूरी चीज़ें आप लोग को दिखा नहीं पाती। जब स्टोरेज भर जाता है तो मैं और कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ, इस वजह से आप लोग को नहीं दिखा पाती। बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा कुछ व्यवस्था करी जाए इस चीज़ की भी। फ़िलहाल अभी तो मैं बना रही हूँ, जो अभी काम कर रही हूँ वही बता रही हूँ आपको। तो बस आटा मार के रख दिया है, अब गरम गरम कचौड़ी बनाऊँगी। फिर दोपहर को शाम के खाने की तैयारी अभी दोपहरी को करूँगी। तो बस दोपहर के लिए ना दाल अभी भिगो दे रही हूँ, 2 घंटे में भीग जाएगी अच्छे से। तो थोड़ी सी मूंग की और उड़द की दाल भिगो दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर को बनाऊँगी कचौड़ी। दोपहर को नहीं, मतलब शाम के खाने के लिए बनाऊँगी कचौड़ी। तो अभी भिगो दूँगी तो 2 घंटे में अच्छे से फूल जाएगी दाल कचौड़ी के लायक। तो बस मेरी कचौड़ी के लिए दाल एक तरफ भिगो दूँगी और दूसरी तरफ मेरी आलू उबल रही है और फटाफट आटा मल गया और कचौड़ी बनाऊंगी। क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था आज, वही उठी ही थी मैं 7 बजे, तो फिर धीरे धीरे काम करने में ना थोड़ा टाइम हो गया था। मतलब 7 बजे क्या उठी तो 6 बजे थी, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे करते करते आज ना थोड़ा सा थकावट भी लग रही थी। लेकिन दिमाग में ये चीज़ आई कि थकावट तो भाई नहीं होनी चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए। तो 2-3 मिनट बैठी हूँ, फिर स्पीड में काम से लग गई थी, क्योंकि अगर स्लो काम करो तो वही काम काफ़ी लेट होने लगता है। फिर और चिड़चिड़ाहट रहती है कि काम काफ़ी जब लेट होने लगता है ना, तो फिर बहुत मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। तो बस फटाफट मैंने आलू उबाल दिए और आटा मार के भी रख दिया। अब गरम गरम फटाफट कचौड़ी बनाऊंगी। और ये ना कुकर का हैंडल टूट गया था, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, तो बस ये पकड़ में नहीं आता है। तो छोटी वाली जो टॉवल मेरी किचन की थी वो सब मैंने कल धुल डाली हैं, तो अभी उठाई, मतलब सब कुछ रखी नहीं किचन में। तो ये बड़ी टॉवल एक थी, तो इसी का यूज़ कर ले रही हूँ। तो बस इससे फटाफट मैंने आलू निकाल दिया, और आलू ना एकदम सही टाइम पर मैंने बंद करी थी, एक बूंद भी आलू में पानी नहीं बचा था, बस आलू अच्छे से उबल गई थी और खूब गरम गरम आलू थी। तो पहले सोचा थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँ, फिर ना ठंडा होने के लिए अगर रख दी तो बहुत देर हो जाती, तो मैंने सोचा धीरे धीरे छीलूँगी तो अपने आप ठंडी होती जाएगी। कहाँ, मतलब बैठने का टाइम नहीं था इतना कि हाँ इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँ। और नल के नीचे हल्की सी दिखाई थी, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी नल की थोड़ी सी फट गई थी नीचे की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं अगर नल के नीचे दिखाऊंगी तो मतलब पिचा ऐसी जाती है ना कभी कभी आलू, पानी ऐसा हो जाता है, तो बस वो चीज़ ना हो जाए। तो इसलिए फटाफट मैंने आलू को ऐसे ही छील लिया है और भरता बना लूँगी। और आज ना थोड़ा सा व्रत टाइप की आलू में मसाले डालूँगी, तो इसमें नमक डाल दिया है। नमक तो मैंने सिंपल वाला ही डाला है, और जीरा और काली मिर्च और धनिया, सिर्फ इतनी चीज़ें डाल के भरता बनाऊंगी। और देख रहे हैं आप ना, धनिया मैं काट रही हूँ, लेकिन ये मेरी एक उंगली ना अभी तक थोड़ा सा उसमें छाला पड़ गया, पता नहीं कैसे छाला पड़ गया है, किसी चीज़ से पड़ गया है, क्या पड़ गया, मतलब इतना छरछरा रहा, अगर ज़रा सा भी नमक लग जाता है ना तो बहुत तेज़ छरछराने लगता है। तो ये इस जगह, तो अब फटाफट मैंने इसी में काली मिर्च थोड़ी सी 10-11 डाल दी हैं और थोड़ा सा भुना जीरा, और बस दोनों चीज़ें डालकर इसी में धीमे धीमे कूट लूँगी खूब अच्छे से।
और ये देखिए मतलब बहुत दुरदुरा हो जाए, महीन एकदम पेस्ट तो नहीं बनाऊंगी, बस दुरदुरा अच्छे से हो जाए। और इसको ना इसी भरते में मिला लूँगी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे। मतलब अगर आप लाल मिर्च वगैरह ना डालिए और इसको ऐसे भी बनाइए तो जैसे व्रत में नहीं यूज़ करते हैं काली मिर्च वगैरह डाल के, तो वैसा टेस्ट आता है, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ऐसी भी कचौड़ी। तो बस यही डालकर और फटाफट कचौड़ियाँ बना लूँगी। और आज लेट हो गई थी तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि मतलब थोड़ा सा भी लेट हो जाती है, उनका टाइमिंग फिक्स है खाने का, तो अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो उनको थोड़ा सा वो होने लगता है कि नहीं मुझे खाना टाइम, उनको मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम से बे टाइम हो जाता है ना तो उनको बहुत तेज फिर मूड ख़राब होने लगता है उनका। तो बस आज थोड़ा सा लेट हो गया था, क्या लेट होता ना, लेकिन इतना मैं थक गई थी कल काम करते करते कि मुझे सुबह नींद ही नहीं खुली, चाह कर भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी। तो बस फटाफट मैंने कचौड़ियाँ बना ली अब, और फिर जल्दी से ना आनंद को भी और हस्बैंड को दोनों को लगा दूंगी नाश्ता, और ख़ुद भी कर लूँगी क्योंकि लेट हो जाता है ना तो फिर मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो फिर नाश्ता करने के बाद फिर उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। थोड़े से कपड़े वगैरह पड़े थे तो सोच रही थी पहले उसको धुल दूँगी, तो काम से मतलब ये सब काम फ्री हो जाएगा। फिर दोपहर की सिर्फ खाना बनाना है और शाम की पूजा की तैयारी करनी बाकी रहेगी, क्योंकि पूजा की भी काफ़ी तैयारी करनी रहती है। तो 1-1.5 घंटा तो पूजा की तैयारी में लगता है, उस छोटी मोटी चीज़ों में, सजावट वगैरह में लगता है। अगर मोबाइल मतलब स्टोरेज अच्छा रहा, मतलब थोड़ा सा रहा, तो फिर दूसरा आप लोग को ये सब भी दिखाऊँगी। अगर नहीं स्टोरेज रह पाया मोबाइल में तो सॉरी, फिर नहीं दिखा पाऊँगी। बर्तन वगैरह भी खाली कर ले रही हूँ, बर्तन खाली रहेगा तो सब जल्दी से धुल जाएंगे, तो खाली हो जाएंगे रात के लिए भी बर्तन। और मतलब रात के लिए क्या, तो वही शाम के लिए जब दोबारा खाना बनाती हूँ शाम का, तो ये सब धुला के रख दूँगी। सिर्फ दोबारा खाना बनाने की रहेगी कि हाँ साफ़ सफाई, इसके बाद तो सारी सफाई करनी है, पूरा क्लीन करने के बाद ही दोपहर का खाना बनाऊँगी। क्योंकि जब साफ़ पड़ा रहता है ना तो काम करने में भी हाथ जल्दी चलता है, ना तो काम बहुत धीरे धीरे होता रहता है, एक एक सामान फिर पूरा हटा के रखना। और देखिए इतनी आलू बच गई है, आलू का भरता। अब दोपहर को तो कोई आलू का नहीं खाएगा, अब ये आलू का कल ही प्रयोग कुछ ना कुछ करा जाएगा। तो अब कल देखिए ग्रहण भी पड़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब शाम की तैयारी के लिए मेरा दिमाग चल रहा है ज़्यादा, कि मतलब क्या क्या करना है। दिमाग में ना पहले से थोड़ा सा प्लानिंग करके चलो ना तो सब काम थोड़ा सा ढंग से मतलब एकदम आराम से चलता रहता है, और प्लानिंग ना करके चलो ना तो सब काम बेटाइम होता रहता है। और वैसे भी आज थोड़ा सा मेरा बेटाइम हो ही गया है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी टाइम पर सब आ जाएगा। बस अभी ये खाने की तैयारी हो, मतलब नाश्ता हम लोग कर लें, फिर मैं तुरंत जुट जाऊंगी इतने बर्तन धुलने में। और दूध वगैरह भी आ गया था, तो मैंने एक तरफ दूध चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ चाय बना ली थी। और चाय तो ना मेरा इतना पीने का मन कर रहा था, जैसे सारा अजीब सा भारी लग रहा था कि नींद इतना मतलब पूरी ही नहीं हुई, जैसे बहुत थकावट आ गई है। दीपावली में ना सफाई करना, साफ़ सफाई में बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सफाई करना, पूरा घर उसकी वजह से क्लीन हो जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन ना जो शरीर की बैंड बजती है ना, तो कह नहीं सकते, सारा दिन मतलब वही काम, साफ़ सफाई, खाना, और फिर साथ में खाना भी देखना पड़ता है, तो इसमें ना बहुत टाइम निकल जाता है ये सब चीज़ों में, तो काफ़ी थकावट तो आ ही जाती है। लेकिन जब त्यौहार, यही त्यौहार का लेकिन मज़ा भी है। अगर त्यौहार में इतना ये सब ना करना पड़े तो फिर क्या त्यौहार, मतलब कहने का मतलब है सिर्फ एक ऐसी दीपावली होती है जिसमें इतनी साफ़ सफाई करने में मज़ा आता है कि हाँ पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। तो मेरा तो मतलब पूरा साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। मतलब कल तो मैं सारा दिन, मतलब मैं 1 मिनट नहीं बैठी थी, पूरा दिन मैंने एक एक किनारा साफ़ करा है। तो हस्बैंड कह रहे थे अच्छा मैं ले चलता हूँ, तुम थोड़ी देर अब बैठ लो, फिर उसके बाद दोपहर की भी तुमको तैयारी करनी है, शाम तक फिर लगी रहोगी। तो बस उसके बाद मैं फटाफट आ गई थी नाश्ता करके। पूरे कमरे की मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी, और ये कपड़े वगैरह थे जो
थे। और तो और ना चादर वगैरह कल ही शाम को मैंने बदला था, लेकिन अनंत ने ना इसमें चाय गिरा दी थी तो पूरी बेडशीट गंदी हो गई। तो फिर से मैंने चादर धुला है। और एक इस समय ना हल्के से कंबल भी ओढ़ना पड़ता है, तो कंबल भी पूरा मतलब सब कुछ गंदा कर दिया था। तो सब कुछ देखिए, अब कंबल भी देखिए फैला पड़ा है। सब कुछ मैंने पहले ये धुला। मतलब काम जब और बढ़ जाता है ना तो फिर गुस्सा भी आती है, लेकिन अब गिर गया था तो मैं कुछ कहा नहीं। मैंने फटाफट मैंने कहा ला धुल देती हूँ। तो धुलने के बाद फिर उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि तब तक ये सब सूख भी जाएगा। तो एक ये नहीं रहेगा कि इसको अभी धुलना बाकी है, आराम से खाने की तैयारी हो जाएगी और साफ पूजा का भी जो चीज़ देखनी है वो हो जाएगी। तो ये देखिए सारे कपड़े मैं फैला दे रही हूँ। और ना ये मच्छरदानी भी मैंने धुल दी है। मच्छरदानी भी ना बहुत दिन से मैं लगा नहीं रही थी, लेकिन अब ना मच्छर बहुत हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि अब लगाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि आज धुलूँगी तब लगाऊँगी, आज धुलूँगी। आज मैंने कहा जब इतना सब कर ही रही हूँ तो ये मच्छरदानी क्यों रह जाए, इसको भी अभी लगा लेती हूँ। मतलब धुल देती हूँ तो आज ही लगा लूँगी, अभी लगा के रख दूँगी तो फिर रात को ना जब सोने चलो तो फिर लगी रहती, बस चारों तरफ से दबानी पड़ती है। तो बस ये मच्छरदानी का भी अभी कर लूँगी। और इसके बाद फिर और कोई काम नहीं है। फिर थकावट के मारे ना अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और बैठ लूँ, लेकिन काम तो अगर बैठ गई ना तो फिर सारे काम वैसे ही रह जाएंगे और फिर वही काम करने में ना और शाम हो जाएगी, देर हो जाएगी। फिर पूजा भी टाइम टू टाइम अगर हो जाती है तो अच्छा रहता है। और आज का मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स इतना ही था। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय। जब मना